बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब 28 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और हालात जो हैं वो संगीन तर हो चुके हैं। और जिस शख्स की ये जिम्मेदारी थी कि उसने आके कौम को ये बताना है, क्योंकि सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारियां इस मुल्क के अंदर दाखिली जितने मामलात हैं, सिक्योरिटी के हवाले से जो बातें हैं उस पर सच बोलना है। और वो शख्स हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब। कल से लेके आज तक पाकिस्तान की तमाम जो नेशनल मीडिया है, सरकारी हो गैर सरकारी हो, उसके ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं और पैर बांध बांध कर झूठ बोले जा रहे हैं। और एक सूबे का वजीर आला, जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली मीन गंडापुर साहब हैं, वो 28 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है और अभी तक जो है वो लापता हैं। उनका कुछ पता नहीं है कि वो किसके पास हैं। कल जिस तरह खबरें चली, पहले कहा गया कि उनको गिरफ्तार किया गया और फिर उस गिरफ्तारी की तरदीद की गई और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक यही कहा जा रहा है कि हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं है। और जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने अभी तक उनको मिसिंग पर्सन डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज झूठ पर झूठ बोले गए और इस कदर इस्तेमाल किया गया सरकारी मशीनरी का भी और सरकारी न्यूज़ चैनल का भी और प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स का भी। लेकिन शायद अब इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अब मामला तो वो 90 की दहाई वाले नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जो दिल चाहे वो करें और आके मीडिया को कंट्रोल कर लें और उनको सिर्फ जितनी आप बात बताएं उतनी उन तक पहुंचेगी। अब सोशल मीडिया का दौर है। झूठ के पांव वैसे भी कहते हैं कि झूठ के पांव लंबे नहीं होते, झूठ ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। तो इनका झूठ भी जो है वो पकड़ा गया है। झूठ क्या बोला गया आज फिर, जैसे कि कल रात को मोहसिन नकवी साहब ने डी चौक में गुफ्तगू की, वहां पे भी एक सहाफी ने उनसे सवाल किया तो मोहसिन नकवी साहब ने तमस्खर उड़ाया और आगे से बड़े अजीब अंदाज में उन्होंने सहाफी को कहा, आप बता दें अली मीन गंडापुर साहब कहाँ हैं। अगर आप कल तक इस चीज का ऐलान नहीं कर सके तो आज आपने किस बुनियाद पे ये बात की? या तो फिर आप कल से अपना ये स्टांस रखते कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो खुद साख्ता तौर पे लापता हैं, या आज आपको अचानक ये स्टोरी, ये प्लान किसने दिया कि आप जाएं और आप ऐसी बातें करें? उसके अलावा एक और झूठ बोला गया कि जनाब वो जो शहीद हुए कांस्टेबल, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तशद्दुद से शहीद हुए। उस झूठ का भी भांडा फूट गया और उसके भी जो शवाहिद हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ अब जो इस्तीफे की एक गूंज है और वो इस्तीफा किसी और का नहीं है, मोहसिन नकवी साहब का ही है। और इनके अपने घर से, मतलब जिनकी हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, ये फैसला किया गया है कि इनसे शायद इस्तीफा ले लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो शख्स वफाक की हिफाजत नहीं कर सका, जो वफाक को महफूज नहीं कर सका, उसका जो है वो इस्तीफा बनता है। बात करते हैं जनाब आज जनाजे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई या मीडिया टॉक की गई, जिसको कहा जाए, तो मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया कि अली मीन गंडापुर पुलिस समेत किसी और इदारे की हिरासत में नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं वजीर आला किसी इदारे की हिरासत में नहीं है, वो खुद भागे हुए हैं। इस्लामाबाद में ना तो गिरफ्तार करेंगे, इस्लामाबाद में हैं तो गिरफ्तार करेंगे। पकड़ने के लिए नाकाबंदी भी की गई है। केपी हाउस से अली मीन गंडापुर के भागने की फुटेजेस मौजूद हैं। पुलिस ने 3-4 मुकामात पर छापे मारे हैं। पुलिस एहलकार की शहादत पर अफसोस है। शहीद पुलिस एहलकार के वर्सा के दुख में बराबर के शरीक हैं। शहीद खानदान के बेटे को पुलिस में भर्ती भी देंगे और उसके साथ साथ उनके लिए जो है वो प्लाट का भी इंतजाम किया गया। तो वो ठीक है, आप उनके लिए करें, लेकिन झूठ ना बोलें कि उनकी शहादत कैसे हुई है। अब सबसे पहली बात आपने की कि जनाब वो ना पुलिस के पास है ना किसी और इदारे के पास है, वो खुद साख्ता तौर पे जो है वो लापता है। फिर आपने फुटेजेस जारी की जो उनके अंदर जाने की भी थी, जो अंदर जाने की थी उसमें अली मीन गंडापुर साहब ही नजर आ रहे हैं और वो पैदल जा रहे हैं। ब्लैक शलवार कमीज में वो मलबूस हैं और ऊपर उन्होंने सफेद पगड़ी भी बांध दी है। वो बिल्कुल ठीक है कि जनाब अली मीन गंडापुर साहब जब कल 3 बजकर तकरीबन 24 या 40 मिनट पर जब केपी हाउस के अंदर गए, लेकिन उसके बाद एफसी एहलकार गए, रेंजर के एहलकार गए, पुलिस वाले गए और वहां पे जो है वो दरवाजा तोड़ा गया। उसके मनाजर सब ने देखे हैं, सब ने वो वीडियोस देखी हैं कि किस तरह केपी हाउस के बेडरूम का दरवाजा तोड़ा गया। उसके बाद से अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो लापता हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने उनके लापता होने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। अब केपी असम्बली से भी रिएक्शन आ रहा है, वो रिएक्शन भी बताएंगे। लेकिन अब ये झूठ कैसे पकड़ा गया? इन्होंने 2 वीडियो शेयर की। एक वीडियो के अंदर जैसा कि आपको नजर भी आ रहा है उस वीडियो के अंदर कि वो अली मीन गंडापुर साहब हैं, काले कपड़ों में अंदर जा रहे हैं। वो वीडियो थोड़ी लंबी भी है और क्योंकि
وہ باقاعدہ ایک ویڈیو تھی جس کا انہوں نے استعمال کیا کہ جی وہ اندر جا رہے ہیں، لیکن جو باہر نکلنے والی انہوں نے ویڈیو شیئر کی ہے وہ ویڈیو ایک تو وہ ویڈیو نہیں ہے، وہ تصویر کے ساتھ پکچر موشن لگا کے اس کو ویڈیو بنانے کی چند سیکنڈ کی کوشش کی ہے، لیکن اس ویڈیو کے اندر علی مین گنڈا پور صاحب کی ہائٹ بھی کم ہو گئی، اس ویڈیو کے اندر علی مین گنڈا پور صاحب کی جسامت بھی تبدیل ہوگی، پگڑی باندھنے کا طریقہ بھی چینج ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سونے پہ سہاگا یہ کہ ان کو وہ جو شخص جس کی تصویر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علی مین گنڈا پور صاحب ہیں، یہ پیدل واپس جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ علی مین گنڈا پور صاحب کا پروٹوکول کدھر ہے؟ وہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی گاڑی کدھر ہے؟ وہ اپنی گاڑی پہ وہاں سے کیوں نہیں نکلے، یا انہوں نے پیدل سفر کرنے کا سوچا؟ دوسری چیز یہ کہ جس شخص کی آپ وہ ویڈیو بتا رہے ہیں کہ وہ علی مین گنڈا پور صاحب ہیں، وہ منظر عام پر آئے ہیں اور انہوں نے محسن نقوی صاحب کا بانڈا پھوڑ دیا۔ وہ کون ہے؟ وہ ہیں خیبر پختونخوا کے صوبائی پبلک ہیلتھ منسٹر۔ ان کی جانب سے ویڈیو بیان بھی جاری کر دیا گیا کہ جناب یہ علی مین گنڈا پور صاحب نہیں ہے، یہ میں ہوں جو وہاں سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں آپ پہلے وہ سنیں، 1 منٹ 39 سیکنڈ کا ان کا ویڈیو بیان بھی آیا اس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پختونیات منسٹر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا آپ سب بھائیوں سے مخاطب ہوں، پریس والوں سے مخاطب ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کے سارے ورکر سے مخاطب ہوں۔ جو ایک تصویر آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے وہ تصویر میری ہی ہے، جو نون لیگ اور اسپیشلی ان کے جو وزیر داخلہ کمکل نااہل وزیر داخلہ صاحب جو پریس کانفرنس میں بتا رہے کہ یہ سی ایم صاحب اس گیٹ سے نکل رہے تھے، یہ میری ہی تصویر ہے۔ میں آن کرتا ہوں اس تصویر کو، میں خیبر پختونخوا ہاؤس کے بیک گیٹ سے جب نکل رہا تھا تو اس دوران میری تصویر بنی ہے۔ آپ ڈی چوک میں بھی میرے جو جوتے میں نے پہنے ہوئے وہ ڈی چوک میں سر پہ رکھا تھا چادر، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو کپڑے میں نے وہاں پہ پہنے تھے وہ کپڑے آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہو، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں محسن نقوی صاحب آپ سے، آپ کی پوری حکومت سے، نااہل حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ کو اگر سی ایم صاحب اور اس میں فرق نظر نہیں آ رہا تو اس کے بعد ہم آپ سے اور خیر کی کیا دعا رکھیں گے۔ ہمارا چیف منسٹر آپ لوگوں نے جس وقت خیبر کے پی ہاؤس پہ دعویٰ بول رہے تھے میں ادھر ہی موجود تھا، اور میرے موبائل میں جو ریکارڈ اور بھی موجود ہے آپ لوگوں کا وہ بھی پھر ہم شیئر کرتے جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان باتوں سے ابھی انشاءاللہ لوگ مایوس نہیں ہوں گے، بلکہ لوگ انشاءاللہ دل و جان سے خان کی محبت میں اور اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور کے لیے انشاءاللہ نکلیں گے، اور بھرپور طریقے سے نکلیں گے، اور انشاءاللہ ہم خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ہر حال میں پہنچا کے انشاءاللہ دم لیں گے۔ جی یہ تھے پختون یار خان صاحب جو پبلک ہیلتھ سیکٹر کے وہاں پہ منسٹر ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ میری تصویر ہے، میں اس کو آن کرتا ہوں، جس کا استعمال جو ہے وہ صبح سے جھوٹ کی ایک بنا کے پورا پروپیگنڈا وہ کیا گیا کہ جناب یہ علی مین گنڈا پور صاحب ہیں، لیکن ان کی تصویریں بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے جو اس وقت کے پی ہاؤس سے باہر نکلا تھا۔ اس کے بعد اب بات کریں دوسرے جھوٹ کی کہ جناب ایک جھوٹ ہو تو چلیں بندہ مان بھی لے، لیکن آپ نے شاید قوم کو بالکل ہی بیوقوف سمجھ لیا۔ آپ ایک ڈرامہ کریٹ کر رہے ہیں کہ صرف آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ انتشار پسند ہے، اور اس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کانسٹیبل شہید ہوئے 26 نمبر چنگی پہ، وہ شہید جو ان کو کیا گیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے کیا، لیکن جو ان کے بیٹے ہیں شہید حمید شیخ صاحب کے، انہوں نے بھی آج ایک جو ان کا بھی شاٹ ہے، کافی لمبا چوڑا شاٹ ہے، ٹھیک ہے، 4 منٹ 11 سیکنڈ کا، لیکن اس میں بھی وہ یہی بتا رہے ہیں کہ میرے والد جو ہیں وہ استھمیٹک پیشنٹ ہیں، ان کو دمے کا مرض ہے، اور جو وہاں پہ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، اس شیلنگ کے بعد ان کی بلڈ پریشر ہائی ہوا، طبیعت خراب ہوئی اور وہ ہسپتال میں دم توڑ گئے، لیکن اس میں کہیں پہ بھی انہوں نے تشدد کا ذکر نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ تشدد کے ساتھ جو ان کو شہید کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو یہ پروپیگنڈا بند کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ شارٹ سنواتے ہیں ان کے بیٹے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات ہوئی اور وہ یہ کہا گیا کہ جناب وہ جو شہید ہوئے ان کو انہوں نے کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بات کی کہ جناب افغانی آپ نے کہیں پکڑے، تو آپ کو یہ پروپیگنڈا کرنے کے ساتھ ساتھ افغانستان کو یہ ثبوت بھی دینے پڑیں گے کہ جناب یہ آپ کے شہری ہیں جو ہمارے پاس ہیں، آپ ہوا میں صرف باتیں نہیں کر سکتے کہ آپ آئیں اور آگے بتا دیں کہ افغانی بشندے ہیں، تو پھر افغان حکومت کو بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، ان کی شناخت یہاں پہ میڈیا کے سامنے بھی آپ کو لا کے بتانی پڑے گی کہ اتنے افغان بشندے ہیں جنہیں ہم نے گرفتار کیا۔ اب ان کے بیٹے نے کیا کہا حمید شیخ صاحب کے جو شہید کانسٹیبل ہیں، اب وہ تھوڑا سا وہ سن لیتے ہیں۔
अस्पताल नहीं होंगे ना, अस्पताल में तो रात को 3 बजे खत्म होंगे, पोस्टमार्टम के उधर पुलिस लाइन में जनाजा करेंगे ना। रास्ते पर कंटेनर दिल का दौरा हुआ, क्या हुआ? रात फटी है दिमाग। हाँ, 12 बजे बात की है रात को। मैंने बोला साइड पे हो ना आपको, पत्थर जैसे मार रहे थे, वो पता नहीं गैस किधर पीपी आई हुई है ना, मुझे कह रहे थे साइड पे हो। इसकी वजह से ये पीपी दिल जाता था, वो पंप लगाया हुआ था ना सांस वाला, वो उन्होंने खुद सांस लिए, तो डॉक्टरों ने पंप हटाया तो खुद सांस लिए, फिर सर फेंक दिया, तो डॉक्टरों ने बोला खत्म हो गया। ये जनाब ये वो शॉट है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब मैंने उनको रात को 12 बजे कॉल की और मैंने उनको कहा साइड पे हो जाएं, फिर आंसू गैस की जो टीयर गैस है उसकी वजह से उनका बीपी हाई हुआ, फिर वो अस्पताल उनको 12 बजे मुंतकिल किया गया और फिर जब तक डॉक्टर ने उनको ऑक्सीजन का मास्क लगा के रखा तब तक जो है वो उनकी सांसें चलती रहीं और जैसे ही वो मास्क हटाया गया तो वो इस दुनिया से चले गए। अब ये उनका शॉट है। तो वो जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतशार पसंद टोला बनाने के लिए, जो कि 9 मई दोबारा से इन पर डाला जाए कि ये इंतशार पसंद है, तो ये सारे झूठ जो है वो बेनकाब, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, अब बातें छुपी नहीं रहती। इसके बाद अब अली बिन गंडापुर साहब क्योंकि लापता हैं और एक सूबे को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो केपीके से जो अब रिएक्शन आ रहा है, केपीके का आज इजलास था, जो हंगामी इजलास केपी असम्बली का तलब किया गया था, अभी तक वो इजलास तकरीबन 4 से 5 घंटे की ताखीर हो चुकी है और वो इजलास जो है अभी तक पूरा नहीं कर सके। और वहाँ पे जो केपी असम्बली के बाहर इस वक्त जो पख्तूनख्वा के अवाम का एहतजाज है वो इस वक्त काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं और वो नारे लगा रहे हैं कि हमारे सीएम को जो है वो रिहा किया जाए। और उसके बाद केपी असम्बली के मनाजिर भी जो है वो आप देख सकते हैं कि वो गैलरी के अंदर बाकायदा केपी की जो अवाम है जो एहतजाज कर रही है वो अंदर तक पहुंच चुकी है और अभी तक केपी असम्बली का एहतजाज जो इजलास है वो शुरू नहीं हो सका। इसके बाद आखिर में बात करें कि जनाब एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वो की गई गवर्नर केपी के फैसल करीम कंडी साहब की तरफ से, जिनको ये बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि उनके सूबे का वजीर आला जिसके वो गवर्नर हैं वो कल से लापता है, बजाय इसके कि वो अपनी आवाम के साथ खड़े हों, अपने वजीर आला के साथ खड़े हों, अपनी असम्बली के साथ खड़े हों, वो दूसरों की, बड़े घर वालों की गोद में बैठे हैं, हुकूमत की गोद में बैठे हैं, वजीर दाखिला की गोद में बैठे हैं और वो ये बातें कर रहे हैं कि ये जानबूझ के खुद को लापता कर लेते हैं। पहले भी इन्होंने खुद को लापता किया था, तब भी क्या हुआ था सबको पता है, तब किसने इनको हब्से बेजा में रखा था, अब भी बिल्कुल वैसे ही उनको जो है वो गैर कानूनी तौर पर लापता किया गया। और अगर वफाक या वजीर दाखिला ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं, तो फिर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अगर एक वजीर आला किसी सूबे का वो महफूज नहीं है, वफाक के अंदर महफूज नहीं है, तो फिर आम शहरी की क्या हैसियत है कि वो अपने आप को महफूज करे। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।